प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में। अब तक हम लोगों ने 28 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 29 पे। यह हमारा चैनल संपूर्ण रूप से निःशुल्क है और इस पर एक एक वीडियो जो एक एक श्लोकों पर व्याख्या की जाती है। तो यह सब उन भाई बहनों के लिए विशेष रूप से है कि जिनके पास समय न हो और उसके बाद कुछ आर्थिक अभाव भी हो, तो उनके लिए लाभदायक हो सकता है। हमारा कोई शुल्क नहीं और हमारी कोई वीडियो प्राइवेट भी नहीं है। करना बस आपको यही है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम वाचन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 28 श्लोक का वाचन किया। 28वें श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम उज्जैनी चले जाना। और जब तुम उज्जैनी जाओगे तो वहाँ के जो महल हैं, जो सौध महल हैं, जो चूने की पुताई किए हुए जो महल हैं, उन महलों के प्रणय से विमुख मत होना। उनके साथ अपना प्रेम स्नेह बरतना, उनके साथ रहना, उनके प्रणय जो है उससे परामुख नहीं होना। और वहाँ की जो वनिताएं हैं, जो अंगनाएं हैं, उनके आंखों में आंखें डालकर गुरु कुछ रमण नहीं किए तो समझ जाना कि तुमने कुछ नहीं किया, ना तुमने देखा ही नहीं। अब इस श्लोक में कहना है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, अब तुम उज्जैनी से जब आगे जाओगे, थोड़ा जब तुम इससे आगे जाओगे तो तुम निर्विंध्या नदी पर पहुँचोगे। निर्विंध्या नदी जो विंध्याचल पर्वत से निकल के उस विंध्याचल के तलहटियों में वह अपनी शाखाओं में बह रही है। उस निर्विंध्या नदी पर यह कहा, निर्विंध्या नदी स्थल पर बह रही है, मेघ ऊपर है। तो कह रहे जब तुम अपने मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम निर्विंध्या नदी पर पहुँचोगे। अब यहाँ पे महाकवि कालिदास जी, हम बार बार कह रहे हैं कि उनकी रचना है और इस रचना में यहाँ पे सब सजीव हैं, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, चाहे यक्ष हो, मेघ हो, सब सजीव हैं। और सजीव चित्रण करते हुए यहाँ पे उस निर्विंध्या नदी को नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। वह निर्विंध्या जो है वह नायिका है और जो मेघ है वह नायक है। तो नायक और नायिकाओं के बीच जो सजीव वर्णन होता है उसको इन्होंने अपने काव्य के इस श्लोक में दर्शाया है। चूँकि हकीकत में वह मेघ है और यह नदी है, लेकिन वर्णन इतना अच्छा कवि जी किए हैं कि दोनों नायक और नायिकाएं हैं। पहले जो नायक और नायक जो अपने आप में प्रणय संबंध रखते हैं, प्रेम स्नेह करते हैं, उस तरह से इस नदी को और मेघ को मिलाया गया है। मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 पय्यत होती है और मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में ही यह संपूर्ण मेघदूत खंड का निबद्ध है। तो आइए वाचन करते हैं, देखते हैं कि कैसे वह नायक और नायिकाओं को दर्शाते हैं। बीची क्षोभ अस्तनित विहग, बीची क्षोभ अस्तनित विहग, श्रेणी कांची गुड़ाया, संसंपन्त्या अस्खलित शुभगम, संसंपन्त्या अस्खलित शुभगम, दर्शितावर्तनाभे, निर्विंध्याया पथि भवरसा, निर्विंध्याया पथि भवरसा, भ्यन्तरसा निपत्य, स्थिरामान् प्रणयवचनं, स्थिरामान् प्रणयवचनं, बिभ्रमो हि प्रियेषु, बिभ्रमो हि प्रियेषु। तो अब यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, कह रहे कि बीची क्षोभा अस्तनित, बीची क्षोभा। और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत से निकली हुई वह निर्विंध्या नदी जो एक नायिका है,
नायिका है और वह नायिका कैसे सज धज के अपने प्रेमी को कैसे आकर्षित करती है, उसी बात को यह बता रहे हैं। तो निर्विंध्या नदी की बात कह रहा है यश, लेकिन यहाँ पे जो रचना है वह एक नायक और नायिका के जैसे वर्णन में आएगा। तो कह रहे कि बीची क्षोभा अस्तनित, जैसे कोई नायिका है जो सुंदर स्त्रियां हो, जो पहले पहले प्यार वार लोग करते हैं, उन लड़कियों के जैसे वह निर्विंध्या नदी को कवि जी बता रहे हैं। ये कह रहे कि बीची क्षोभा अस्तनित, अर्थात कि वहां जो तरंगे हैं निर्विंध्या, जो विंध्याचल पर्वत से निकलकर नीचे आ रही है, स्थल पर आ रही है, गिर रही है, तो उन स्थलों पे जब आ रही है तो ऊपर से उसकी जो तरंगे हैं वह नीचे ऊपर होती होंगी। चूंकि पहाड़ है, पर्वत है, तो कहीं पानी ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है, कहीं ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है। ऐसे उस निर्विंध्या नदी को कह रहे हैं कि बीची क्षोभा अस्तनित, अगर उसके तरंगों में जो पानी है और पानी का जो बहाव है वह नीचे ऊपर हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आवाज आ रही है। कहीं भी आप पानी देखेंगे ऊंचाई से जब नीचे गिरता है, तलहटियों में गिरता है, तो उसमें से आवाज आती रहती है, और जब आवाज आती है तो उससे करेंगे बीची क्षोभा अस्तनित, अर्थात तो वह उस तरंगों के आवाज से युक्त। और कैसे, तो कह रहे हैं कि विहग श्रेणी कांची गुड़ाया, विहग श्रेणी कांची गुड़ाया। विहग मतलब पंछी, और श्रेणी माने पंक्तिबद्ध, कांची माने करधनी, और गुड़ाया माने डोरी। जैसे कोई जो करधनी होती है तो वह डोरी में पिरोई होती है, और स्त्रियां अक्सर अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करधनी को पहनती हैं, और करधनियां थोड़ा ऊपर करके पहनती हैं, और जिसका जैसे स्वभाव होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार से सब लोग पहनती हैं। तो यहाँ पे हम नायिका के रूप में हमें देखना है, तो नायिका के रूप में देखना है तो यह पूरा झमझम वाली करधनी पहनेगी, काहे कि उससे आवाज होना चाहिए, और आवाज तभी होगा कम से कम वह थोड़ा सा भारी हो। और यहाँ बता रहे हैं विहग श्रेणी कांची गुड़ाया, अतः कांची माने वह करधनी का डोरा कैसा है, तो कहने विहग श्रेणी, पंछियों की पंक्तिबद्ध है, पंछियों जैसे है वैसे पंक्तिबद्ध है। साफ साफ यह कहा जाए कि पूरा चांदी की करधनी पहनी है। चांदी की करधनी जब स्त्रियां पहनती हैं तो झम 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 बजती हैं, और जब बजती हैं उसी तरह पहले इसके तरंगों से आवाज उत्पन्न हो रही है, और फिर वह करधनी रूपी जो पंछियों की श्रेणी पंक्तिबद्ध जो श्रेणियां हैं, वह पंक्तिबद्ध रूपी करधनी को पहनी हुई है। और कौन पहनी, तो नीचे करें निर्विंध्या नदी, अर्थात पंक्ति। और विहग श्रेणी, अगर पंछी की बात की जाए तो वहां पे कैसा पंछी आएगा, बकुले रहे होंगे, हंस रहे होंगे, तो ये बकुला हंस जो है वो चांदी के कलर में ही आएंगे, सफेद सफेद आएंगे, तो पंक्ति लगाकर बैठे हैं। मेघ के साथ कौन जा रहा है, बगुले जा रहे हैं, हंस जा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि निर्विंध्या नदी जो है वह उसके तरंगों से उत्पन्न आवाज वाली, और कह रहे हैं कि पंछियों के पंक्तिबद्ध रूपी से बैठी हुई करधनी वाली निर्विंध्या नदी। और नीचे कह रहे हैं कि सम संपन्त्या अस्खलिता शुभगम दर्शिता वर्तनाभे। कह रहे हैं कि अस्खलित शुभगम, अस्खलित मतलब अस्खलन होने के कारण, जैसे अब विंध्य पर्वत से गिर रही है नदी, निर्विंध्या नदी की बात चल रही है, तो कह रहे हैं कि अस्खलित शुभगम, अर्थात अस्खलन के कारण, शुभगम माने सुंदर रूप से। और जब ये पर्वतों के बीच में नदी चल रही है तो यह कैसी इसकी चाल होगी, तो मदमाती चाल कह दे तो भी अच्छा है। तो कह रहे कि अस्खलित शुभगम अर्थात अस्खलन होने के कारण सुंदर रूप से मदमाती चाल वाली, या चाल में संसर्पंत्या बहने वाली जो निर्विंध्या नदी है वो अपने मदमाती चाल में चल रही है। और कहाँ चल रही है, तो अस्खलन के कारण चल रही है। अस्खलन मतलब वह ऊपर से गिर रहा है, और जैसे जैसे उसका पानी विंध्य पर्वत से, जो विंध्य पर्वत है उससे नीचे आ रहा है, तो उसका अस्खलन हो रहा है, और स्खलन होने से वह सुंदर रूप को धारण की हुई पूरा मदमाती चाल से चल रही है। जैसे कोई नायिका जो है वह 18-20 साल की जो लड़की है, स्त्रियां हैं जो नायिकाएं हैं, जैसे उनकी चाल होती है ठीक
ठीक इसका भी उसी तरह मदमाती चाल वाली जो नदी है उसको कह रहे हैं कि संप्रंत्या अर्थात बहने वाली, और आगे कहेंगे दर्शिता आवर्तनाभे, दर्शिता आवर्तनाभे, वह जल जो ऊपर से आ रहे हैं तो जगह जगह पे वह घूम जा रहे हैं। और अक्सर हम लोग देखे हैं बरसात में कि नदियों में एक भंवरा बनता है, और जब भंवर वो बनता है पानी पानी से आके टकराते हैं तो बहुत अधिक भंवर जैसे वहां होता है और पूरा नीचे तक गाढ़ा हो जाता है। ऊपर का आकार इस प्रकार लगता है जैसे कोई नाभि हो, जैसे हम लोगों की नाभि होती है पेट की, तो स्त्रियों के नाभि के समान वो बता रहे हैं कि जो निर्विंध्या नदी है उसका वह अपने नायक रूपी प्रेमी अर्थात मेघ को अपनी नाभि को दिखा करके वह क्या कर रही है, प्रणय के लिए आमंत्रित कर रही है। और यहाँ पे 2 लाइनों में यह बताए कि जिस प्रकार नायिकाएं करधनी को पहनकर छन छन के आवाज करते हुए अपने नायक को कामोदीपित करती है, या उसको यह कहा जाए कि वह काम क्रिया जो होता है कामोदीपक करती है, इनके कामोदीपक को बढ़ाती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो तरंग में चलायमान निर्विंध्या नदी है वह भी अपने पंछी जो है, जो पंछियों से युक्त, यहाँ पे कह रहे हैं कि विहग श्रेणी कांची गुड़ाया अर्थात पंछियों से युक्त करधनी वाली, और आगे कह रहे हैं कि बीचो शोभा अस्तनित अर्थात अपने तरंगों से आवाज करती हुई अपने नायक मेघ को यह क्या कर रही है, कामोदीपन कर रही है, कामोदीपन कर रही है। और स्खलित शुभगम स्खलन से सुंदर रूप या मदमाती चाल से चलते हुए अपने नायक अर्थात मेघ को दर्शिता आवर्तनाभे अर्थात वह अपने नाभि जो भंवर रूपी नाभि है उसको दिखाने वाली, उसको जो भंवर रूपी उसकी नाभि है उसको दिखाने वाली, नीचे कर है कि निर्विंध्या अर्थात निर्विंध्या नदी, जो निर्विंध्या नदी है जो अपने करधनी बानी हुई है, करधनी से छमछम करते हुए अपने नायक को कामोदीपन कर रही है, फिर अपने मतवाली चाल से मटकती हुई चाल से पर्वतों के बीच में आते हुए और अपने भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विंध्या नदी जो है तो उसी को कहें निर्विंध्या नदी। अब कह रहे हैं कि पथि भव, पथि भव अर्थात उसके मार्ग पे जब जाओगे, जब वहां जहां प्रवाह हो रहा है उसके जल का उसके ऊपर ही मेघ जाएगा, तो जब उसके ऊपर जाएगा तो कह रहे हैं कि निर्विंध्या यह पथि भव अर्थात जो निर्विंध्या नदी के पथ पे या मार्ग पे कह रहे का सन्निपत्य, सन्निपत्य अर्थात सन्निपत्य माने कह रहे हैं कि पहुंच कर, सन्निपत्य माने होता है पहुंच कर, तो निर्विंध्या नदी के पथ पर सन्निपत्य माने पहुंच कर रसाभ्यांतर भव अर्थात पूरा रस से लबालब तुम भर जाओगे, अर्थात उसके प्रेम स्नेह में तुम डूब जाओगे, जो नदी रूपी नायिका है उसके स्नेह में तुम डूब जाओगे और तुम संपूर्ण रूप से उसके मध्य के जल का पूर्ण वाला भाग हो जाओगे, पूर्ण वाला भाग हो जाओगे, तुम जाओगे उससे जल लोगे, उसके ऊपर छा जाओगे, बीच में ऐसा लगेगा कि अरे वाह क्या बढ़िया हीरो है और नीचे तुम्हारी हीरोइन चल रही होगी। तो दोनों के सदृश्यों को यह बताया गया है कि वह नायिका जो निर्विंध्या नदी के रूप में जो नायिका है और उसका नायक जो मेघ है यह इतना प्रणय वचन बोलेगी, नीचे आएगा प्रणय वचन से, तो ऊपर की 3 लाइनों में यही बतलाया यक्ष कि तुमको देखेंगी तो अपने करधनी से जैसे कोई नायिका होती हैं अपने नायक को कामोदीपन करती हैं, फिर वह बताए अपने नाभि को दिखाएगा, मटकती हुई चाल से यह निर्विंध्या नदी तुमको बताएगी। और नीचे करेंगे जब तुम उसके पास उसके मार्ग में निर्विंध्या पथि भव सन्निपत्य रसाभ्याम भव, जब तुम उसके मार्ग पे गुरु पहुंच जाओगे तो तुम संपूर्ण रूप से उसके मध्य भाग वाला हो जाओगे, अर्थात संपूर्ण रूप से उसको प्राप्त करने वाले हो जाओगे। और क्या है तो अब कारण नीचे बता रहे हैं कि स्त्रीराम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, तो कह रहे हैं कि ही मतलब होता है क्योंकि, प्रियेषु मतलब प्रिय वचन, जो अपने जो प्रेमिकाएं होती हैं अपनी प्रेमी के बारे में कह रहा है, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं तो कह रहे स्त्रीराम प्रियेषु ही स्त्रीराम प्रियेषु, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं अपने प्रियतम के लिए या अपने प्रेमी के प्रति प्रणय वचनम विभ्रमो, प्रणय वचनम अर्थात जो स्नेह प्रेम के प्रति जो चेष्टा होती है उनकी वह हाव भाव से होती है,
हाव भाव से दर्शाती हैं कि हम आपके प्रति हैं। आप देखते होंगे जो है नौकी लड़कियाँ जो 20-25 साल के हैं तो खूब एकदम बड़ा ऐसे झटका मारती हैं, तो ऐसे झटका मारती हैं, तो नहीं ना तो खूब हिंदी अंग्रेजी भी बोलते हैं, कुछ तुलतुला के बोले ली सब बनने के हम बहुत लायक है। तो ऐसे उन लोगों का यह होता है, मुंह से वो कुछ कहती नहीं, बस यही बता रहे हैं कि अपने वो जो नायिका है वो अपने हाव भाव से आपको कहेंगी कि हम आपसे प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं तो मुंह से नहीं बोलेगी। इसीलिए क्या कि ही स्त्रीणाम, क्योंकि स्त्रियों का प्रियसु अपने प्रियतम के प्रति प्रणय वचनम अर्ध माने देखिए पहले प्रणय वचनम विभ्रमो, अपने प्रणय वचन के हाव भाव से व्याप्त करती हैं, बोलती नहीं, बस हाव भाव दिखाती हैं, लटका झटका दिखाएंगी, इधर उधर की बातें करती हैं, और बातें क्या करेंगे, बस ऐसा ही कुछ उनका जो हाव भाव होता है वही दर्शाती हैं। तो चारों लाइन में बस कवि यही बताया कि निर्विंध्या जो है वो एक नायिका है और उसका नायक मेघ है, और दोनों के मिलन में पहला प्रणय वचन में जब नायिका आती है, निर्विंध्या नदी आ रही है, तो अपने हाव भाव से अपने वचनों को बोल रही है, मटक रही है, करधनी बजा रही है, अपने नाभि को दिखा रही है, ऐसे तुमको वह दिखा करके कामोद्दीपन करेगी। तो आइए एक बार और देखते हैं कि बीची क्षोभ अस्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ाया संसंपन्त्या अस्खलित शुभगम दर्शितावर्तनाभे। तो कह रहे बिच्ची क्षोभ, और बिच्ची क्षोभ में यहाँ तक देखें, बिच्ची शोभा में तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, बिच्ची क्षोभा में तो बिच्ची क्षोभ मतलब तरंग कह रहे हैं कि जो तरंग है तो तरंगों के चलने से उत्पन्न, और आगे क्या कह रहे हैं, अस्तनित माने ध्वनि, तरंगों के चलने से उत्पन्न जो ध्वनि है, तो यहाँ पे ते अस्तिना अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बीची क्षोभ अस्तनित अर्थात तरंगों के चलने से उत्पन्न जो ध्वनि है, और आगे करें विहग श्रेणी कांची गुड़ाया, पंछियों के पंक्तिबद्ध होने से, जो पंछी हैं उनके पंक्तिबद्ध होने से पंक्तिबद्ध रूपी कांची गुड़ाया, करधनी को धारण किए हुए, करधनी को धारण किया। जब करधनी जब होती है तो जैसे चलायमान, इसके तरंग जो है वो चलायमान है, और पंछियों के बैठने से उसका एक करधनी है, और करधनी जो है वो छन छन करते हुए वो अपने नायक को कामोद्दीपन कर रही है। तो बता रहे हैं कि अपनी करधनी को पहने हुए और कह रहे हैं क्या, अस्खलित शुभगम अर्थात अस्खलित होने से सुंदर रूप वाली, मदमाती चाल वाली, पत्थरों के बीच में निर्विंध्या का पानी, अब सोचिए कैसे चल रहा होगा, कहीं ऊपर जाता होगा, कहीं नीचे जाता होगा, तो वही करें अस्खलित शुभगम अर्थात वहां से नीचे आते आते बेचारी गिर रही है, फिर भी मदमाती चाल से, मटकती हुई चाल वाली, और कह रहे हैं दर्शिता आवर्तनाभे, और तुम जब उसके समीप करें संपंत्या, जब उसके समीप जाओगे तो दर्शिता आवर्तनाभे, वह तुमको अपनी भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली कौन है, निर्विंध्या नदी। और निर्विंध्या नदी है तो इतना इसका भाव है। संप्रंत्या में देखा जाए तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, और उसके बाद मृप धातु है, और मृप धातु के साथ सत्री और दीप प्रत्यय लगा हुआ है, और यह संप्रंत्या भी षष्ठी एक वचन का रूप है। संप्रत्यंत्या जो है यह षष्ठी एक वचन का रूप है, और किसके बारे में कहा गया है, तो निर्विंध्या के। तो दो लाइन में बस यही कहे कि वह करधनी धारण की होगी, और उसके मटकती हुई चाल से अपने नाभि को दिखाने वाली कौन है, निर्विंध्या नदी है। और आगे कह रहे हैं कि निर्विंध्याया पथि भवरसा भ्यामंतरसा निपत्य। तो यहाँ पे दर्शिता, और दर्शिता में देखा जाए तो इसमें दृश्य धातु है, कौन सी धातु है, दृश्य धातु है। दृश्य धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ इसमें कत प्रत्यय, दुद्दू को प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है दर्शिता। अब कहने के निर्विंध्या पथि भव, निर्विंध्या के मार्ग में जब तुम जाओगे तो कहना सन्निपत्त, स माने साथ, निपत्त माने झुकना, तो कहना कि सन्निपत्त, और सन्निपत्तों को देखें तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग के साथ यहाँ पे नी उपसर्ग है, यानी दो उपसर्ग लगा हुआ है, अपत धातु है।
पत धातु के साथ कत्वा और लेप प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है क्या, सन्निपत्य। सम और नी उपसर्ग पत धातु में कत्वा और लेप प्रत्यय है। तो कह रहे हैं कि जब निर्विंध्या, पथ माने क्या होता है, मार्ग, तो जब निर्विंध्या के मार्ग में सन्निपत्य, जब उसके नजदीक जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, निर्विंध्या नदी के मार्ग में जब पहुंच जाओगे तो कह रहे हैं कि रस अभ्यंतर भव, अर्थात तुम संपूर्ण रूप से यानी उसके मध्य में जब हो जाओगे तो तुम जल वाले हो जाओगे। इतना जल हो जाएगा कि तो उसके मध्य में जब तुम चले जाओगे तो तुम उसके मध्य भाग वाला हो जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि रसाभ्यंतर भव। और नीचे कह रहे हैं कि स्त्रीणाम आद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो प्रणय मतलब होता है प्रेम युक्त बातें, जो नायक नायिकाएं शुरू के प्यार जब शुरू होता है तो उसमें एक दूसरे से बोलने से पहले ये प्रणय वचन के ही लीला बता रहे हैं कि सब हाव भाव दिखाती हैं, ऐसे वैसे कहेंगी कुछ नहीं और बहुत कुछ ही कह जाती हैं। तो उसी को कह रहे हैं प्रणय वचन। प्रणय वचनों को देखें, प्रणय में प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग पूर्व यहाँ पे नी धातु है। कौन सी धातु है, नी धातु है, और नी धातु के साथ अच प्रत्यय किया गया तो शब्द बना है प्रणय। और कह रहे हैं कि ही मतलब होता है क्योंकि, स्त्रीणा माने स्त्रियों का, प्रियेषु माने अपने प्रियतम के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति जो प्रणय वचन होता है, प्रेम युक्त वचन होता है। वचन को देखें यहाँ पे ब्रू धातु है। कौन सी धातु है, ब्रू धातु है। ब्रू धातु के साथ इसमें लिप्त प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है वचन। तो कह रहे हैं कि ही माने क्योंकि स्त्रियों का अपने प्रियतम के प्रति, अद माने पहला प्रणय वचन, विभ्रमो उनका हाव भाव ही उनका पहला प्रणय का वचन होता है। इसीलिए तुमको प्रियेषु में देखें तो यहाँ पे प्रिय धातु है और प्रिय धातु के साथ यहाँ पे क प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है प्रियेषु। तो प्रियेषु में प्रिय धातु है और क प्रत्यय है। और आदि में देखा जाए तो यहाँ पे आदि है और आदि के साथ यत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ही क्योंकि स्त्रियों का, प्रियेषु अपने प्रेमी के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति, प्रणय वचन जो प्रथम वचन होता है वह क्या होता है, विभ्रमो अर्थात श्रृंगार के चेष्टा के हाव भाव से प्रथम वचन ही उनका हाव भाव होता है। यानी प्रथम जो प्रणय वचन होता है उसका विभ्रम होता है, उनका हाव भाव ही होता है, वो कुछ बोलती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वह नायिका रूपी निर्विंध्या नदी है और नायक रूपी वह मेघ, और दोनों का सजीव वर्णन महाकवि कालिदास जी किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।